हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 यानी कि जो लेटेस्ट वाला फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसके बारे में। क्योंकि आप जानते हैं कि फॉरेस्ट रिपोर्ट से बहुत क्वेश्चंस हर एग्जाम में एक दो क्वेश्चंस पूछा ही पूछा जाता है, चाहे आप जिस भी एग्जाम का तैयारी करते हैं। भारत का जो है वन स्थिति रिपोर्ट आपको जान के ही रखना चाहिए। लेटेस्ट वाला रिपोर्ट जो 2021 का आ गया है, ये हर 2 साल में होता है। 2019 में हुआ था, अब जो 2021 का रिपोर्ट आ गया, अब आपको ये चीज़ जो है 2023 तक आपको याद करके रखना चाहिए। तो अगर आप कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन प्रश्न बनता है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताया जाएगा। होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा, और नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो हेडिंग में कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 का। हालांकि अगर पहले से आप पढ़ लिए हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े तो भी कुछ ना कुछ यहाँ पे नया आपको जरूर देखने को मिलेगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट जैसे 2021, इसको कौन जारी करता है, तो आप देख लो कि ISFR, इसको इंग्लिश में कहते हैं, आनी जो है इंडियन स्टेट फॉरेस्ट जो है रिपोर्ट। तो कई बार आपका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है। तो आप ये भी याद रखो कि जो ISFR का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, और इसको जो है ये पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय के अधीन ये मतलब आता है, ये जो रिपोर्ट जारी करने के लिए। तो कौन इसका आंकड़ा जो इकट्ठा करता है, भारतीय वन सर्वेक्षण, कौन, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो कौन करता है, प्रति 2 वर्ष में करता है। कौन करता है, FSI करता है। और ये किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ जो है फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इसको सबसे पहली बार कब जारी किया गया था, 1987 से स्टार्टेड हुआ। और जो ISFR 2021 है, यानी जो लेटेस्ट वाला रिपोर्ट है, ये 17वीं रिपोर्ट है। यानी कि इसके पहले 16 बार रिपोर्ट हो चुका था। 16वीं रिपोर्ट 2019 में था, और जो 17वीं था इस बार 2021 में प्रकाशित हुआ है। इसका एक विशेषता आपको ये मिलेगा इसमें कि इस बार जो 2021 का रिपोर्ट प्रकाशित किया, इसके आंकड़े जो इकट्ठा करने में दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्ट सेट 2 का प्रयोग किया गया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये हूबहू क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि जो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में किस उपग्रह या टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। तो यहाँ पे आपका एग्जाम्पल रहेगा हूबहू जो रिसोर्ट सेट 2 है, वो चीज आपको ऑप्शन में मानना है। ठीक है, दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्ट सेट 2, SAT, इस तरह भी लिखा रह सकता है। ठीक है, अब चीज है कि राष्ट्रीय वन नीति जो है 1988 में जो है, वो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश में कुल भूभाग का 33% भाग को वन क्षेत्र होना चाहिए। कितना, आप जानते हैं कि भारत में वन क्षेत्र जितना भी है, लेकिन जितना माना गया है राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार, उससे थोड़ी अभी भी कम है। कितना है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स कीजिएगा, नहीं तो हम लोग अभी देखने वाले हैं, डिटेल्स में देखेंगे, डोंट वरी। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हो कि इस रिपोर्ट के अनुसार कुल जो है क्षेत्र है, अगर बात करें तो कितना है, वन प्लस वृक्ष, यानी दोनों को मिला के तो कितना है, जो है जो आप देख रहे हो 8,95,000 जो है सॉरी, इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी जो 8 लाख जो है 9,537 वर्ग किलोमीटर एरिया में जो है फैला हुआ है। और इसका कितना, अगर पूरा एरिया अगर बात करें परसेंटेज में, तो 24.62%। ठीक है, ये चीज अब यहाँ पे 2021 वाला में दिखा। 2019 में जो था ना, उससे इस बार वृद्धि कितना हुआ, 0.98% की वृद्धि हुई। यानी कि टोटल एरिया पूछा जाए तो जो है 2261 जो है वर्ग किलोमीटर की एरिया क्षेत्र में जो इस बार वन प्लस वृक्ष दोनों मिला के वृद्धि हुआ। ठीक है, कुछ ये आंकड़ा जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि संपूर्ण आंकड़ा यहाँ पे डिटेल्स में कि आप देखेंगे जो वनावरण है, वनावरण मतलब वन, जैसे फॉरेस्ट लगाता है, गवर्नमेंट लगाती है, कोई भी संस्था लगाती है, तो वन वाला भूमि जो है टोटल जितना है 7 लाख जो है 13,789 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज में देखा जाए तो 21.71%। और जो कुल वृद्धि कितना हुआ है तो आप देख रहे हैं, तो आप देखिए ये सारा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट परसेंटेज में कितना वृद्धि हुआ मोटा मोटी आपको
थोड़ा बहुत याद रखना चाहिए, ठीक है, कि वनावरण में सबसे ज्यादा हुआ या वृक्षावरण में हुआ। वृक्षावरण का मतलब वृक्ष लगाने में, जैसे कि कोई गांव में भी वृक्ष लगाया जाता है, सड़कों के किनारे किनारे में लगाया, तो इस तरह वृक्षावरण में आता है, ठीक है। वनावरण मतलब कोई फॉरेस्ट एरिया में लगाया जाता है, उसको फॉरेस्ट वाला में गिनती होता है, ठीक है। आप देख पा रहे हो कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओवरऑल कितना हुआ है, टोटल अगर वृक्ष प्लस वन का बात किया जाए तो 0.98% की वृद्धि हुआ है, और बाकी आप डिटेल्स में आप देख सकते हो। तो इस तरह से वहीं पे आंकड़ा दिया हुआ है कि किसमें कितना वृद्धि हुआ है, तो आप यहाँ पे जैसे देख पा रहे हो। इसके अलावा हम लोग देखेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या बनता है कि एरिया के अनुसार आपको बताना है कि एरिया के अनुसार सर्वाधिक और सबसे कम वन वाला जो है आवरण वाला राज्य बताना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सर्वाधिक वन वाला राज्य, आपको 3 राज्य यहाँ पे दिया हुआ है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एरिया में वन है, कितना है वो भी आप देख पा रहे हो कि 77,000 जो है 493 वर्ग किलोमीटर है। इसी तरह 11,000 कम आपका अरुणाचल प्रदेश में है, फिर जो है 10,000 कम जो है अरुणाचल प्रदेश में है, फिर 10,000 कम जो है लगभग छत्तीसगढ़ में है। तो देखिए मेन चीज आपको एग्जाम में कई बार मिलान करने के लिए आता है कि सबसे अधिक से कम या कम से अधिक में जो वन वाला राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से आप क्रम में सजाइए, तो आपको हूबहू याद कर लेना है, क्योंकि ये आपको 2023 तक इंपॉर्टेंट है। तो ये डाटा काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन अगर इससे आता है, चाहे आप एसएससी का तैयारी कर रहे हैं या कोई भी, मतलब ये करेंट डाटा है और ये आपको याद रखना चाहिए, सिंपल बात है। तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, क्या क्या, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ सबसे अधिक वन आवरण वाला राज्य, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, इस तरह से आप याद रख लो। अब की क्षेत्रफल के अनुसार सबसे कम आवरण वाले राज्य, तो 3, सबसे कम कहाँ है, हरियाणा, सबसे ज्यादा कहाँ था, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो सबसे कम कहाँ है, हरियाणा में, उसके बाद पंजाब में, उसके बाद गोवा में, ठीक है। तो यहाँ पे 3 राज्य करके याद रखो, 3 और 4, देखिए 4 राज्यों के बीच में आपको तुलना एक्चुअली रहता है। तो अगर नॉर्मली अगर 3 राज्य का भी अगर याद रहे, 2 कम से कम 2 भी रहे, कई बार एग्जाम में अगर एक भी अगर राज्य के बारे में अगर पता रहा ना कि सबसे ज्यादा और सबसे कम क्या है, तो भी कई बार एग्जाम में आप जो है एलिमिनेट क्वेश्चन करके को बना सकते हो कि क्या राइट आंसर होगा। तो एलिमिनेट किस तरह किया जाता है, एक सेशन उसके बारे में भी लाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सर्वाधिक 1% वाले राज्य या यूटी जो है सारा मिला के ओवरऑल यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे कि आप मिजोरम जो है सबसे ज्यादा 1 वाले अगर राज्यों की श्रेणी में देखा जाए, सबसे 1% वाला परसेंटेज में, देखिए 1 क्षेत्र एक अलग हो गया, परसेंटेज करने का मतलब प्रतिशत में, कम एरिया में जैसे इतने ही एरिया है लेकिन सबसे ज्यादा है वो देखा जा रहा है। एरिया अगर इस राज्य में इतना है, इस एरिया अगर 100%, इस राज्य का 100% एरिया है इसका, इस 100% में कितना ज्यादा है, 84% जो है मिजोरम में, ये चीज बताया जा रहा है। जैसे राजस्थान आप जानते हैं सबसे बड़ा राज्य, लेकिन वहां पे 1 भले ही आधा में भी हो, लेकिन उसका 50% ही होगा, जो इसके पूरा 100% के मतलब ये हो जाता है, ठीक है। तो वही आपको देखना है कि प्रतिशत बोला जाए तो मतलब उस राज्य की जितना लैंड है, भूमि है, उसके कितने भूभाग पर है। तो मिजोरम में सबसे ज्यादा है, कितना, 84% से ज्यादा। अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद मेघालय में, ठीक है। 3 राज्य, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय। केंद्र शासित प्रदेश का बात किया जाए तो लक्षद्वीप और उसके बाद अंडमान निकोबार। इसी तरह सर्वाधिक वन वृद्धि और नुकसान करने वाले राज्य के बारे में देखिए, वृद्धि किया किसने किसने, तो यहाँ देख पा रहे हो तो आंध्र प्रदेश ने सबसे ज्यादा, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद उड़ीसा ने कितना कितना किया, तो देख पा रहे हो कि आंध्र प्रदेश ने 647 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की, तेलंगाना ने 632 और जो है उड़ीसा ने 537 वर्ग किलोमीटर, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनके बीच में। लेकिन आपको याद रखना है इसी क्रम में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, इन्होंने सबसे ज्यादा वनों लगाने में वृद्धि किया, ठीक है। अब सबसे ज्यादा हरास किसने किया, मतलब वन की कटाई सबसे ज्यादा किसने किया, नुकसान किसने किया, तो अरुणाचल प्रदेश ने किया, फिर मणिपुर, उसके बाद नागालैंड। तो कितना कितना किया है, लगभग 250 करीब में तीनों है, देख लीजिए। अब है कि भारत में सर्वाधिक घने और खुले वन। तो जैसे आप जानते हैं कि घने और खुले वन, तो यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो कि भारत में जो है बहुत घने वन, जिसको वेरी डेंस फॉरेस्ट कहते हैं, उस जो है शीर्ष राज्य अरुणाचल प्रदेश है और वहाँ पे 21,095 वर्ग किलोमीटर एरिया है, ठीक है। अब मध्यम रूप में घने वन, यानी कि जो मिडिल डेंस फॉरेस्ट जो है
वो मध्य प्रदेश, मिडिल मध्य प्रदेश, ठीक है। बहुत ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में, ये चीज़ आप याद रखो। मिडिल वाला तो याद रह जाएगा, हम जानते हैं, क्योंकि मध्य तो मध्य प्रदेश, ठीक है। कितना है 34,341 वर्ग किलोमीटर। खुले वन यानी ओपन फॉरेस्ट, ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश, तो ये भी मध्य प्रदेश में है, 36,465 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अब कुछ प्रमुख अन्य पॉइंट है, बट कहने का मतलब ये भी एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए, बाघ अभ्यारण्य में कुल वन क्षेत्र अगर पूछा जाए कि बाघ अभ्यारण्य, जितने भी जानते हैं कि भारत में भी लगभग 53 से 54 बाघ अभ्यारण्य हो चुका है, और लेटेस्ट सबसे क्या बना है तो वो अब कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा मुझे। बाघ अभ्यारण्य की कुल वन क्षेत्र अगर बात किया जाए तो 55.67 हजार वर्ग किलोमीटर है, यानी कि जो है कुल वन क्षेत्र जितना भी डैम्स है, जैसे आपने लगभग 80 लाख या 8 लाख कुछ अभी देखा जो भी ऊपर में, तो वो है उसका कितना परसेंट है, 7.8%। और टाइगर रिजर्व जो है कि कुल एरिया का जो है 74.51%, ठीक है। भारत में कुल बाघ अभ्यारण्य, भारत में कुल बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र है जो 74.7 हजार वर्ग किलोमीटर, जो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.27% है, ठीक है। तो बाघ अभ्यारण्य भारत में कितना है, तो ये चीज़ बताया जा रहा है, और बताया गया है कि बाघ जो अभ्यारण्य में कुल वन क्षेत्र कितना आता है, वो भी चीज़ यहाँ पे आप देख रहे हैं। वन एरिया के अनुसार सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य एरिया के अनुसार तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम रिजर्व जो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, जो 2932.95 वर्ग किलोमीटर है। वन क्षेत्र प्रतिशतता के अनुसार सबसे बड़ा बाघ रिजर्व, मतलब जिसमें 1% ज़्यादा है, तो पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश। देखिए यहाँ पे आपका एग्जाम में किस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये नहीं पूछेगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि 1% के आधार पर सबसे बड़ा बाघ रिजर्व बताइए, आपको ये पूछेगा कि बाघ टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में। ये सारे इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ठीक है। जंगल के कुल कार्बन स्टॉक की बात करें कि जंगल में कार्बन स्टॉक कितना होता है, जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है पेड़ पौधे, तो 7204 मिलियन टन होता है, जो 2019 से जो है 79.4 मिलियन टन की वृद्धि हुई है, यानी कि फायदा हुआ है हम लोगों को। मैंग्रोव क्षेत्र की बात करें, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनता है। देश में कुल मैंग्रोव यानी कि जो कक्ष वन जो है दलदल वाला भूमि को मैंग्रोव क्षेत्र कहते हैं। 49 जो है 92 वर्ग किलोमीटर एरिया में है, उतना एरिया जो मैंग्रोव का दर्जा प्राप्त है। कुल भूमि का अगर देश का बात करें तो 0.15%, दिख तो कम रहा है बट ठीक ठाक है। 2019 की जो तुलना में ये 17 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई, यानी कि यहाँ पे ठीक ठाक है। सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्र की बात करें तो वेस्ट बंगाल में है, तो कितना एरिया है, तो 2100 जो है 14 वर्ग किलोमीटर। गुजरात है, फिर अंडमान निकोबार, खूबहू आपको याद कर लेना है, ठीक है। सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्र कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में, फिर गुजरात में आता है, फिर अंडमान निकोबार। देखिए मैंग्रोव क्षेत्र उन्हीं क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ पे आपको पानी और दलदली भूमि मिलेगा। और जानते हैं वेस्ट बंगाल का जो सुंदरी वन जहाँ पे है, मतलब सुंदरवन वाला इलाका, वहाँ पे दलदल भूमि है ही। तो गुजरात वाला कच्छ का रण जो है वो सारा तो है ही, अंडमान निकोबार का जो तटीय प्रदेश है वो सारी चीज़ तो है ही, तो इसलिए सबसे ज़्यादा वहाँ पे है मैंग्रोव वन। सर्वाधिक मैंग्रोव क्षेत्र वृद्धि करने वाले अगर यूटी या राज्य की बात करें तो उड़ीसा 8 किलोमीटर, महाराष्ट्र 4 किलोमीटर, कर्नाटक 3 किलोमीटर, तो याद कर लें ये सारे। आई होप इस वीडियो से आपको डेफिनेटली बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, आपने अपने नोट्स में कुछ चीज़ अपडेट भी करी होगी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों और मित्रों में भी शेयर कर दीजिएगा। अगर अभी तक नए हैं तो ये वीडियो को देखते ही आपको अच्छा भी लग गया होगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।